हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर एम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023, जो दोस्तों यहां से हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। अंकित भाटी सर की जो बुक है, यहां से हम रसायन विज्ञान के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। देखिए, साइंस के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो हम आपको फिजिक्स कंप्लीट करा चुके हैं। आज के सेशन में हम आपके लिए रसायन विज्ञान को लेकर आए हैं, जो यहाँ से आपको 1-2 नंबर जरूर दिलाएगा दोस्तों। तो आप पढ़िए इसको अच्छे से, आपके लिए वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्किप मत करिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको लेके आता रहूँगा और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से देखिए अंकित भाटी सर हैं, जो इनकी बुक है। यहाँ से मैं इनकी बुक को डिस्क्रिप्शन वाला ना पार्ट करा के ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगा दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए आइए हम दिखाते हैं आपको। इसमें जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है उसको जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ जानिए, मीना का जलवा। किसका जलवा भाई? मीना का जलवा। ठीक है, मीना का जलवा। अब देखिए, मीना से मी से मीथेन हो जाएगा, ना से नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, ट्रिक है मीना का जलवा। तो मी से मीथेन हो गया, तो मीथेन है भाई। ठीक है, ना से नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन रहेगा तो गलत है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी सही है। और का से कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सही है। और जलवा का मतलब जलवाष्प। तो ये इसमें से देखिए 3 पार्ट मिल गया, जबकि यहाँ पे एक कौन नहीं है, आर्गन। तो यहाँ से आप याद कर लिए मीना का जलवा। क्लियर। चलिए मैं आपको यहाँ से बता दूं कि अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। अभी मैंने बताया ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मीथेन हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जबकि आर्गन नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट। मैं आपको ट्रिक भी बताता चलूंगा दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। आइए, कह रहा कि अगला, सभी अम्लों में समान तत्व हैं। सभी अम्ल में समान तत्व हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सभी अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है, और जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है क्या? ग्रीन हाउस गैस। यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। कह रहा है कि कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो वनस्पति रेशा नहीं है, ये ऐसा जूट है, नायलॉन है, कॉटन है। तो आपसे कह रहा वनस्पति रेशा नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नायलॉन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे इसी तरह क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ, पेंसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेंसिलिन कवक से बनता है, ये सब एकदम से जानते रहिए दोस्तों। अब देखिए, कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी से। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी से, ठीक है ना। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी से, ठीक है ना। अब यहाँ से याद कर लीजिए, साफ काम कहते हो ना, हमारा काम कैसा है? साफ काम है यार, साफ काम। सा से शैवाल, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। का से कवक, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। क्लियर। साफ काम, सा से शैवाल, शैवाल का अध्ययन साफ फाइकोलॉजी। काम, का से कवक, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। क्लियर। आगे देखते हैं, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? अर्थात जब चाहो तब पका लो, ये फलों का प्रयोग। तो इसमें है एथिलीन होना चाहिए, एसिटिलीन होना चाहिए। नहीं है तो ठीक, एसिटिलीन या एथिलीन होना चाहिए। यहाँ से आपको कौन सा हो जाएगा? एसिटिलीन तो है नहीं, तो एथिलीन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का नाम यहाँ है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर CaCl2, CaOCl2, जो आप सूत्र भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना? 18 कैरेट में 75%। रट डालो यार, ठीक है ना। 6, तो यहाँ पे शुद्ध सोना होता है 24 होता है, 24 कुल है, तो 24 18 का पूछ रहा है, गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75%। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा हरित गृह गैस है नहीं है? तो मैंने बताया मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अभी भी बताया, जबकि नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा 9 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। आगे हम जो बात करेंगे यहाँ पे आपके सामने लेकर आए हैं, वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो संगमरमर का एक प्रमुख घटक है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl2, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म पानी से वाष्प
से प्रतिक्रिया करता है, ठंडे से न करके गर्म से वाष्प करता है, ऐसा कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है भाई? बताइए। बॉक्साइड। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइड का अयस्क है। आगे बात करते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सी नंबर। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा होता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, सी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा 18 कैरेट सोने में सोना चांदी जैसे धातुओं का निम्न में से कितना परसेंट है? अभी भी बताया 18/100 करिए। 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना परसेंट है? अच्छा, सोने में कह रहा है नहीं भाई। चलिए 18% में क्या है? 18 में है 25%, ठीक है ना। तो कह रहा 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा? तो 25% यार। देखो इसी को आप करते हैं 18 बटे कुल होता है 25, 24 होता है, कुल होता है 24, गुणे 100 करेंगे, काटे पीटेंगे ना तो 75 आता है। तो 75 का कैरेट पर शुद्ध होगा। तो इसमें से धातुओं का कितना परसेंट है तांबा चांदी? ये 25%। इसी का 100 में से 75 आप 75 का अंतर कितना है? 25। वही पूछ रहा है कुल मिलाकर, आपको दिमाग लगाना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर। पोटेशियम ब्रोमाइड का एक प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का जो प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेड का चिन्ह है पीबी, कौन सा ऐसा है लेड का चिन्ह है पीबी? तो 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि त्वरित चांदी। त्वरित चांदी का एक उत्पादक है चांदी, चांदी, चांदी। त्वरित चांदी का उत्पादक एक है तो 16 का बी हो जाएगा। किसका एक उत्पादक है? में से किसका एक उत्पादन? लोहा का, त्वरित चांदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारद। पारद मिश्रण अमलगम कहलाने वाले किस मिश्र धातु का मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो यहाँ पे अमलगम, अमलगम जो होता है पारा का होता है दोस्तों। सी डी ऑप्शन, ठीक है। 17 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो केमिस्ट्री ऐसी पार्ट है दोस्तों, आसान होता है, आप इसको रट डालिए, आपके पेपर में जरूर फंस जाएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है? तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है, ये हो जाएगा जस्ता। बी ऑप्शन करेक्ट है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन मैं आपको बता दूं सिलिकॉन क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा उपधातु। सिलिकॉन क्या? उपधातु। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्णीय अर्थात मैलिएबल, आघात वर्णीय मतलब तनता है, जो तानते हैं, पीटने पर तने, ठीक है। सोना और चांदी है। कौन है? सोना और चांदी, ठीक। सोना और चांदी क्या है भाई? जितना उसको पीटो उतना ही क्या करता है? बढ़ता है, तभी सोना और उसको बना लेते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में हम बात करेंगे दोस्तों। 21 नंबर में क्या बात करेंगे? कह रहा है कि यहाँ पे बात करेंगे भाई 21 नंबर कह रहा है कि कौन सी धातु मानव सर्वप्रथम प्रयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था यार। सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्तन बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो तांबे को सॉरी बर्तन बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग? तो पीतल का भी बर्तन बनता है यार, ठीक है। जर्मन सिल्वर है, ड्यूरेलिन है, तो ये सबसे शायद बनता है, ठीक है। जबकि आपका बनता किससे नहीं है? सोल्डर से नहीं बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल। पीतल मिश्रण है, अब इसको याद कर लीजिए। पीतल का मिश्रण होता है पिताजी। पिताजी, देखो पिताजी, आप ऐसे याद करो पिताजी, पिताजी हो गया। पी से पीतल, पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है। पीतल में पिताजी, पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता। तो तांबा और जस्ता किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है यार? तांबा जस्ता ढूंढो, तांबा जस्ता यही मिला है, ये बी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देखिए मैं आपको ऐसे ट्रिक भी बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत करिए। आपको मैं ऐसे ट्रिक बता दूंगा ना, जो आप ज़िंदगी में कन्फ्यूजन में रहते थे, उस सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा मेहनत मेरे साथ करिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील जो है तो होता है दोस्तों लोको निकिल। क्या कहेंगे? लोको निकिल, ठीक है। लोको निकिल। स्टेनलेस स्टील जो बना होता है आपका 24 का डी ऑप्शन। इसको याद कैसे करेंगे? लोको निकिल, लो से लोहा, को से क्रोमियम, निकिल, ठीक है। जैसे कहते हैं ना लोको निखिल, लोको गेंद आ रही है, इसको कहते हैं लोको निखिल, तो उसी को कहते हैं लोको निकिल। लो से लोहा, को से क्रोमियम और निकिल से निकिल, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? गैर धात्विक खनिज है और भारत में पाया जाता है तो एक ही है, पायरोफाइलाइड। पायरोफाइलाइड, डी ऑप्शन करेक्ट है। कार्नोलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नोलाइट जो है दोस्तों किसका अयस्क है? तो मैं आपको बता दूं कार्नोलाइट जो है दोस्तों पोटेशियम का अयस्क है। ए ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका प्रयोग के जरिए
उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है, धातु की उच्च शुद्धता पर्याप्त जो की जाती है वो की जाती है दोस्तों डी ऑप्शन, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलामाइन किसका अयस्क है? केलामाइन किसका है? तांबा का है, मैग्नीशियम का है, टिन का है, जस्ता का है। केलामाइन किसका अयस्क है भाई? तो यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ, केलामाइन जो है जस्ते का अयस्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम का अयस्क, अभी ने मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइट। बॉक्साइट बहुत पूछा जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देर नहीं लगाना है, आपको कैसे कैसे आपको 100+ क्वेश्चन करना है, लगभग आपको पेपर में फंसना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पे कमेंट जरूर करिए दोस्तों। आइए आगे दिखाते हैं। मैं यहाँ पे आगे ये क्वेश्चन है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है? Fe3O4 है किसी में, Fe3O4। तो यहाँ पे 31 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूत्र रट डालो, यही सब पूछता है, देखना 100% ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में से कह रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित है? थर्मोसेटिंग पीवीसी बेकेलाइट है कहीं पर, बताओ। चलो उसको बेकेलाइट पे इपॉक्सी रेसिन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी अर्थात वुड प्लप यानी काठ की लुगदी से किया जाता है? तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो डी ऑप्शन रेयान हो जाएगा, ठीक। अच्छे क्वेश्चन थे। अब देखिए, सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या गुण होते हैं उसको बताना है, और जो नहीं है उसी को बताना है। तो यहाँ से ये तीनों गुण इसी के हैं, जबकि ये वाला अलग है, ठीक। प्राकृतिक फाइबर से सशक्त है, प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ है, धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान है। तो ये तीनों सही है, जबकि यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है? एक पदार्थ ऐसा है न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। टेफ्लॉन की, बेकेलाइट की, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ से मैं आपको बता दूं, यहाँ से हो जाएगा टेफ्लॉन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? तो यहाँ से बताइए, नायलॉन है, रेयान है, सूत है, टायरिलीन है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा रेयान, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है? बताओ, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बेकेलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ से आप कह रहा है कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है, और इसमें लोचदार गुण है। हाँ, यही तो सही है दोस्तों, और सब गलत है, यही सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? भारतीय रासायनिक, तो ये दोस्तों रासायनिक वाला दोस्तों जानते हैं, यहाँ तो होने कोलकाता में होगा, तो देख लेते हैं एक बार। नहीं, हैदराबाद में। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के स्वरूप अर्थात स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट। लुब्रिकेंट माने क्या होता है? स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो 40 का हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का अपर रूप जो विद्युत एवं ऊष्मा का क्या है? सुचालक है, उत्तम लुब्रिकेंट है। वो मैंने अभी भी बताया क्या है दोस्तों, लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट है। 41 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? कीमती पत्थर तत्व से बना है लेकिन यौगिक नहीं है। चलो बोलो, पन्ना है कि हीरा है? छोड़ो, इसी में बताओ। 42 का ए हो जाएगा, पन्ना। जो ज़्यादा संभावना रहती है मैं उसी का नाम लेता हूँ। आगे देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, यह जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के रूप में मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ये भी आपको बताना है। इसको जल योजन उद्गम कहते हैं, जल योजन उद्गम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं 44 नंबर, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो भोजन में जो रसायन मिलाया जाता है ना, उनको किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो संरक्षण में, ठीक है, संरक्षण के उद्देश्य से मिलाया जाता है। कह रहा है कि संश्लिष्ट
अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। ये दोनों मृदु जल और कठोर जल दोनों के साथ कार्य करते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीनीकरण है यार, बताओ है कि नहीं है। बिल्कुल है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है। तो यूरिया है, अमोनिया है, कैल्शियम है, ये सुपर। तो यहाँ से 47 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम है। सी ऑप्शन करेक्ट है 47 से। अगला है जल प्रक्रम संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों। जल प्रक्रम में संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किया जाता है। जानते हैं आप क्या उपाय करते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय करते हैं यहाँ पे दोस्तों, रिवर्स ऑस्मोसिस, आश्वासन और आयन एक्सचेंज। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। तो मुख्य लवणों की पहचान करना है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्थात सब होंगे। ठीक है ना, पानी में सब पाए जाते हैं तो ये सब पाए जाते हैं भाई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम नहीं लगाना दोस्तों, आपको क्लियर करना है, उस पर समय कम है, आप इसको फास्ट पढ़ते चलिए और दोहराते चलिए। चलिए, ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक। आगे बात करते हैं भाई 51 नंबर। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताओ, छानना की अवसादन। हाँ बताओ, हमने कहा ना अवसादन कहते हैं। जब इसको मिश्रण में भारी घटक जो भारी तत्व होता है नीचे बैठ जाता है उसे क्या कहते हैं, तो अवसादन। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा समझेंगे। चलिए यहाँ से मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। कांच में कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऊष्मा प्रतिरोधी कौन सा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पायरेक्स कांच हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है कि घटता है यार। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, ठीक है ना। हाँ, 53 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे बात करते हैं। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है। अभी भी बताया कि वो बढ़ता है। अब कुछ लोग के दिमाग में क्या आता है जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं लोहा में जब जंग लगा रहता है ना उसको नीचे पटक दो ज़मीन पर तो वो जब उसमें से निकल जाता है तो लोहा हल्का हो जाता है। बुद्धि अपने से लगाओगे तो तुम परीक्षा से हमेशा बाहर रहोगे, ठीक है ना। तो लोहा जंग जब लग जाता है उसमें जंग में लोहा में जब जंग लगा है तो लोहा का भार वजन होता है, बढ़ता है। बस यही ए ऑप्शन। आगे देखते हैं। एक फ्रिज में प्रशीतक शीतलक के रूप में कार्य करता फ्रेयान। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, पानी को घरेलू आपूर्ति है तो आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए। आर्सेनिक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको बता दूं बी ऑप्शन 0.050 ppm, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा मौजूद होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम होता है कि पोटेशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण ही जल की कठोरता बढ़ती है। तो 57 का ए होना चाहिए यार, बिल्कुल एकदम राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है। तो उर्वरक खनिज नहीं है तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं सब है उर्वरक खनिज, सिर्फ एक चीज़ ही नहीं है, वो है आपका सी ऑप्शन, टंगस्टन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो विभिन्न कह रहा है, क्या भाई कह रहा है कि कह रहा है ध्यान से देखेंगे। 2 विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण स्वतः ही आपस में मिश्रित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डिफ्यूजन, रिफ्यूजन। बोलो, यहाँ पे जो कहते हैं दोस्तों उसे डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अरे यार, ठोस क्या होता है, वो निश्चित आकार होता है, ठीक है। निश्चित आकार होता है, निश्चित उसकी क्या होती है, मात्रा होती है, सब तो होता है उसमें। क्या कोई गलत है क्या, बोलो। इसमें कहा कोई निश्चित आकार नहीं, गलत ना। निश्चित आकार, निश्चित आकार, निश्चित यह कह रहा निश्चित आकार निश्चित मात्रा, बिल्कुल सही बात है। ठोस क्या यार, जितना है उतना ही रहेगा, ठोस भी रहता है। डी ऑप्शन, ठीक है, 60 का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे अगर देखेंगे दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है। आइए 61 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नहीं है तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो एक बार बना दो ना वो दोबारा उस रूप में ना ले आ पाओ। पटाखों का जलना, एक बार पटाखा दगा देते हो तो पटाखे को पुनः बना लेते हो, टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर जाता है, उसको नहीं बना पाते हो, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम तार को गर्म होना, चलो ये नहीं समझ में, आगे देखते हैं सी ऑप्शन। कपड़े सुखाना, कपड़े को सुखा देते हो, ठीक है, और फिर से अगर कपड़ा भिगोना चाहो तो भीगा भीगा हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना कौन सा रासायनिक परिवर्तन है यार, सिर्फ यही पूछा था। चलो पहले वाला ऑप्शन है आपका, ठीक है ना, हाँ पहला सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और सब ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कह रहा तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का विस्थापन किस तरह से होता है, दूर दूर होता है यार। तरल पदार्थों की तुलना में ठोस परमाणुओं में विस्थापन नज़दीक होता है, तरल में दूर दूर होते हैं, इसीलिए पानी क्या बिखर जाता है। ठोस में एकदम एक दूसरे से सटे होते हैं, इसीलिए क्या बंधे होते हैं, और इसीलिए वो कठोर होते हैं, बारीकी से बंधे होते हैं। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 100%। लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो दोस्तों, आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सक्सेस होना है तो। आगे देखते हैं 63 नंबर। वह ताप जिस पर कोई ठोस अपनी वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, अर्थात क्या, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे ही तो गलनांक कहते हैं यार। अगर ठोस वस्तु जैसे बर्फ है वो क्या द्रव में वो पिघलता है तो वो क्या होता है, गलनांक। 63 का बी ऑप्शन। अगला करा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था गैसीय ठोस द्रव गैस में परिवर्तित होती है, बताओ। ठोस द्रव गैस ऐसा कौन सा है, संघनन और ऊर्ध्वपातन। 64 का आपका बी ऑप्शन, वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्रबल बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। 65 का डी ऑप्शन करेक्ट। बांधना है तो जम के बांधो। आगे प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किस एक श्रेणी में रखा गया है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। आइसोबार की आइसोटोप बताओ किस में रखा गया है भाई, 66 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइसोटोप में, आइसोटोप में। चलिए ए ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम सिद्धांत तरीके से मेल खाते हैं, तो कौन से तरीके से मेल खाते हैं, तो यहाँ से आपको साफी आंसर दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन, इसमें कुछ मिलाने। अवोगाड्रो का नियम है, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों की बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है, बिल्कुल एकदम राइट करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात, जल हाइड्रोजन 1:2, 1:2 कहीं है, बताओ। नहीं है तो कोई बात नहीं, बोलो, है ना। जल हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होती है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो यहाँ से आपको कहीं पे दिख रहा है तो बोलो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1:8। याद कर लीजिए, ये कई बार पेपर में पूछा भी है, पूछेगा आगे। चलिए कह रहा है जल निर्माण के लिए सही समीकरण बनाना है, तो H2 होना चाहिए, O होना चाहिए, तभी तो H2O होगा ना। हाँ जल यही तो होता है ना, H2O। 69 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 69 का हो जाएगा, 69। चलिए यहाँ से देखते हैं भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कौन सा सही समीकरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 69 का आपका डी ऑप्शन, ठीक। कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट, 2H2O। चलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। हमें कह रहा है जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बन पाता उसे क्या, वो कठोर जल है यार, वो कठोर है, भारी जल है, ठीक है, इसीलिए है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, 70 का भी होना चाहिए, कठोर यार, भारी जल नहीं, D2A होते हैं, जबकि आपका आंसर हो जाएगा खारा जल, वही भारी जल, खारा जल, कठोर जल, ठीक, खारा जल। क्या हो जाएगा आपका, खारा जल जो है वो झाग आसानी से नहीं देता है। आप साबुन लगाते हो तो कोई साबुन महकता है, तो आपका पानी कैसा मृदु है, अब जब वो झाग नहीं देता ना, रगड़ते रहो बट्टी गलती भी नहीं, तो खारा पानी होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दहन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है यार, किसी चीज़ में आग लगाना है, पकड़ाना है, चूल्हे को फूंकना है, तो वहाँ पे आपका ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा पूरी ज़िंदगी माचिस की तीली ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप आग को जला नहीं पाएंगे। 71 का सी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, जोसेफ प्रेस्टले ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
इतना तेज़ी से पढ़ो कि देखते ही आंसर बता लो। लाफिंग गैस नाइट्रस, नाइट्रस नाइट्रस कहीं नाइट्रोजन, लाफिंग गैस, ठीक है, नाइट्रोस नहीं है तो नाइट्रोजन हो जाएगा, N2O होता है, 73 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हास्य गैस, हास्य गैस कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रस पैराऑक्साइड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लाफिंग मैंने बता दिया, और यहाँ पे हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 74 का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस सल्फर कौन सा भाई? एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे याद करो यार, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है? सफ़ेद, कैसा होता है? सफ़ेद, कैल्शियम के आकार, कैल्शियम सल्फेट, एक महीन होता है। 75 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? हाइबर में अमोनिया होता है, हाइबर प्रोसेस में कौन सा उत्पादन है? अमोनिया। 76 नंबर का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसको आप देखिए, स्किप मत करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप बैठ के मेरी आवाज़ को सुनिए, बस आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? समुद्र जल से निकाला गया है, ऐसा कौन सा पदार्थ है? बोलो। यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये डी ऑप्शन ब्रोमीन है, समुद्र के से निकाला गया है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु रोधक बनाया जाता है? क्लोरीन, क्लोरीन बी ऑप्शन करेक्ट है। पानी में क्लोरीन मिला देते हैं तो कीटाणु मर जाते हैं, ठीक है ना। 78 का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? धातु होती है एक अधातु, तब एक पारा होता है, पारा भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं, जबकि ये धातु है। और ब्रोमीन भी अधातु है, ब्रोमीन अधातु है, ये धातु, दोनों कमरे के तापमान पर क्या होती हैं? तरल अवस्था में पाई, लेकिन ये धातु है, ये अधातु है। हमारे क्वेश्चन में अधातु पूछा था, धातु ब्रोमीन है, सी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ऋण विद्युती कौन सा है यार? फ्लोरीन। सबसे अधिक ऋण विद्युती कौन सा है? फ्लोरीन। 80 का ए ऑप्शन क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, 81 नंबर। पेपर हमारे सर पे है दोस्तों, और हमें डांस करना है नागिन, तो आप इसको पूरा पढ़िए, आप इसके समझ में आना चाहिए पेपर कैसा पैटर्न है। देखिए, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले गए, मैंने बताया ना, क्लोरीन, क्लोरीन को डालो, कीटाणु को मिटाओ। चलो सी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज, कह रहा प्याज कंद की विशेष महक किस कारण से? प्याज में गंधक आती है ना, सल्फर के कारण आती है दोस्तों, ठीक है। प्याज को जब काटते हो, उसको सूंघते हो तो कैसे है, थोड़ा सा गंध टाइप में आती है ना, महक जिसको बोलते हैं, तो सल्फर के कारण ही होती है। 82 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है? ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। डी ऑप्शन सफ़ेद अवशेप बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चूने के पानी को दुधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चूने के पानी को क्या कर देता है यार? दुधिया कर देता है, सफ़ेद कर देता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस का गंध सड़े अंडे के जैसा होता है? सड़े अंडे के जैसा होता है, कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है कि हाइड्रोजन और सल्फाइड होता है? बस दो ही ठोर बताओ, बस मैं जान जाऊँगा। तो यहाँ से बताओ, हाइड्रोजन सल्फाइड है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा NH3 की तुलना में COOH अमीनो अम्ल कहलाते हैं, तो ऐसा कौन सा है बताओ? ये होना चाहिए आपका एसिड। तो यहाँ पे आपको होना चाहिए क्षारीय बेसिक, कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें COOH समूह के बदले NH2 समूह उपस्थित हों, उन्हें क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सी, बेसिक अमीनो एसिड। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है? तो ठोस कौन सा है? सब लोग बताओ, ठोस कौन सा है? बी ऑप्शन आयोडोफार्म, नमक जिसे बोलते हैं। कह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकोलोको एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में क्या उपयोग किया जाता है? क्या मिलाया जाता है? चलिए, हिमरोधी के रूप में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, जल्द से जल्द बताइए। डी ऑप्शन, पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, हिमरोधी, ये जो पॉइंट है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं, C2H6 क्या है? हाइड्रोकार्बन है। एल्केन, एल्किन, एल्कोहल, एल्काइन, यहाँ से बताओ।
90 का आपका जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट एल्केन हो जाएगा C2H6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों 91 नंबर। आइए मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। क्या है, चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? पेप्टाइड बंध का निर्माण जो होता है अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के कारण। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटोन मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आंशिक आश्वासन, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में एसिड पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक, नींबू को खाने पर लोग साइट्रिक हो जाते हैं, तो यहाँ पे 93 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में प्रयोग करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड है, बोलो, और भी कई ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, इनका होता है एंटीफ्रीज के रूप में। निम्नलिखित में से हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन है कि नहीं है? वही सही है, ए ऑप्शन। फलों को पकाने के लिए आपका एसिटिलीन है, तो कौन सी प्रयुक्त कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए? तो 55 का आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, एसिटिलीन गैस होना चाहिए यार। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये गलत है नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा अगला 96, ग्रेफाइट मुख्य रूप से किस में पाया जाता है यार? कार्बन होता है। कौन सा तत्व का बना होता है? कार्बन का बना होता है, सी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा पेंसिल में प्रयुक्त होता है, शीशा ही तो होता है, और शीशा नहीं, सॉरी, कार्बन होता है। शीशा पेंसिल में क्या होता है? कार्बन होता है, अगर देखोगे तो ढंग से कार्बन ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं यार, समान क्रिस्टल होते हैं। 98 का आपका क्या हो जाएगा? 98 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, परमाणु भार, समान परमाणु भार होते हैं। हीरा ग्रेफाइट में कैसा होता है? समान परमाणु भार, डी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि पेंसिल के लेड बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, किसका? ग्रेफाइट का, ए ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी भी बताया, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक कहाँ है? डी ऑप्शन। ठीक है, अभी सब क्वेश्चन आना चाहिए यार दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और आपको क्या है कि आप पेपर में अच्छे नंबर लाएं, जिससे आपका अच्छे से सभी परीक्षाओं में सिलेक्शन हो। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं दोस्तों। ऐसे में क्या होता है, हम लोग का ऊर्जा जो होता है कम होने लगता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, कमेंट में हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके आगे बात करते हैं हम कि ये क्या है। चलिए 101 नंबर, निम्नलिखित में से कार्बन नहीं है, तो ग्रेफाइट भी है, डायमंड है, ये है, तो इनमें से कोई नहीं। अरे यार कार्बन नहीं होता है, तो कार्बन इसमें किस में नहीं होता है बताओ? ग्रेफाइट में भी होता नहीं, कार्बन होता है, और डायमंड है, कोयला है, तो 101 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन नहीं होता, तो यार कार्बन सब में होते हैं, ठीक है, इनमें से ऐसा कोई नहीं जिसमें नहीं होता, सब इसमें से डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर देखते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, आइए 102 नंबर में देखेंगे, उसकी बात करेंगे। करा निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन होता है? एंथ्रासाइड कोयला, सबसे उच्चतम कोयला होता है एंथ्रासाइड कोयला। ठीक है ना। 102 का आपको हो जाएगा डी ऑप्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? मैंने बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम, ठीक है ना, रट डालो, सी ऑप्शन 103 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में यार मीथेन, गोबर गैस में रट डालो, मीथेन पाया जाता है, मीथेन, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, खाना पकाने में गैस में 90% से अधिक कौन सा गैस? 90% से अधिक खाना पकाने में ब्यूटेन। बताओ खाना पकाने में कौन सा होता है? आपको लोग मीथेन भी बता रहे हैं, ब्यूटेन भी बता रहे हैं, चलो मैं इसमें आपको क्लियर करा दूं, ब्यूटेन ही होता है, ठीक है ना, इसमें ब्यूटेन ही होगा, यहाँ पे ज़्यादातर ए ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तरल सर्वाधिक ज्वलनशील होता है? तरल पदार्थ होता है लेकिन वो ज्वलनशील होता है यार, ज्वलनशील होता है, ठीक है ना। तो पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, पारा है, मोबिल आयल है। तो 106 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका हो जाएगा भाई ए ऑप्शन, मोबिल आयल। इसको लगा लो ना, तो ये जलन पैदा करता है हल्का हल्का। आगे बात करते हैं, प्राकृतिक गैस प्रमुख तत्व है, ऐसा कौन है? चलो बोलो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 107 नंबर का हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर होगा पता है? 107 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर, 107 का हो जाएगा ए ऑप्शन, मीथेन, ठीक है ना, मीथेन हो जाएगा। थोड़ा सा 107 का मीथेन हो गया ना, हाँ, तो यहाँ से सॉरी
थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता दें दोस्तों, 90% से अधिक खाना पकाने में कौन सी गैस 90% से अधिक होती है? तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था खाना पकाने में सबसे ज़्यादा ब्यूटेन प्राप्त होता है। ये बात तो आपको सही बताया था। यहाँ पे बताया था ज्वलनशील सबसे ज़्यादा होता है तो पेट्रोल होता है दोस्तों, ठीक है। 106 का सी मोबियाइल नहीं होता है दोस्तों, सॉरी, ठीक है भाई, गलत हो जाता है, मैं आपको गलत नहीं बताऊँगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है, यह है आपका कौन सा? ए ऑप्शन, मीथेन। प्राकृतिक गैस मीथेन है। चलिए और मैं बात को दूँ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। 108 का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान, रट डालो यार, रट डालो, ये सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना पेपर में दौड़ दौड़ के आता है। 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये ए ऑप्शन आपका क्लियर है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। 110 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 110 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की खोज, ठीक है, तो रदरफोर्ड ने है, रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यही किया था। 111 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया? सोडियम बाई का खाने का सोडा NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 का सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 113 का बी। मैं कहता हूँ एक बार वीडियो को देख के जाइए, 2 बार आपके पेपर में नहीं फंसाना तो कहना, लेकिन आने के बाद मत पछताना बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, स्किप मत करिएगा। चलिए 114 नंबर। आधुनिक परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों लेटेस्ट धुआंधार पेपर में आते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो मैं आपको सत्य ही बताऊंगा दोस्तों, असत्य नहीं बताऊंगा। बी ऑप्शन। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है, ना ही इसका निश्चित आकार होता है। बिल्कुल एकदम राइट बात है। अगला पढ़ लीजिए और सब क्या है? गलत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? परमाणु बम को बनाने के लिए दोस्तों जानते हैं किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। बोलो, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी तत्व नहीं है तो ये दोस्तों कैडमियम। 117 कौन सा हो जाए? कैडमियम, ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बाकी सब हैं। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड जो होता है दोस्तों वो जस्ता का ही बना होता है ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर करा शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड यहाँ पर लोहा हो जाएगा। तो प्रयुक्त कैथोड में यार 118 जस्ता होना चाहिए, ठीक ना, ठीक है। 118 का आपका होना चाहिए डी ऑप्शन, ठीक। मैं बता रहा हूँ जस्ता होना चाहिए, जो क्या होता है मिस्टेक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तभी होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। 119 का आपका होगा कौन सा भाई? 119 का धनात्मक और ऋणात्मक आयन। 119 का हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण की अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति जो होती है ना वो होती है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से किया जाता है, फास्फोरस जब कास्टिक सोडा में से किया जाता है उत्पाद PH3 तथा NaH2PO3 देता है, अभिक्रिया उदाहरण है, कौन सी अभिक्रिया है? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सी है, ऑक्सीकरण और अपचयन का है, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एक दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार के बीच नमक के pH मान हो सकता है। तो चलो दुर्बल और प्रबल क्षार के बीच यानी नमक के pH हो सकते हैं। बताओ यहाँ पे क्या है? क्षार जो होता है दोस्तों वो पहली बात तो जानिए अम्ल और क्षार 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। यहाँ से आपका एक ही हो सकता है यार, डी ऑप्शन, ठीक। मैं बता रहा हूँ ये कोई गलत ही नहीं काट सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 124 नंबर, कह रहा है हमारा शरीर
पीएच मान के भीतर काम करता है। तो मैं आपको बता दूं आपका शरीर जो है पीएच मान किसके भीतर कार्य करता है, 7 से लेकर 7.8 के भीतर रहता है तो हमारा शरीर ठीक से काम करता है। तो 124 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं दोस्तों, लिटमस विलयन एक बैगनी रंग का व्यंजक होता है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा बताइए किससे, तो आप इससे प्राप्त कर सकते हैं लाइकेन। कौन नहीं जानता इसको, ठीक है ना, लाइकेन से प्राप्त करते हैं। कह मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सतह पर ये सीमा पर अपना रंग बदलता है। तो ऐसा है, ये ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक, 3.1 से लेकर 4.4 तक। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्षार कब होता है यार, जो 7 से कम होगा अम्ल होगा, 7 से अधिक जो होगा वो क्षार होगा। तो 7 से ज़्यादा कौन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 7 से ज़्यादा कौन है, सी ऑप्शन यानी 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.5 से लेकर 8.5 तक होना चाहिए। ठीक, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है, एप्सम का औद्योगिक जो नाम है दोस्तों वो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम का औद्योगिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट। शुद्ध पानी का पीएच मान मैंने बताया 7 होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है, तो सोने पर बेअसर होता है दोस्तों, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्रियाल का तेल किसे कहा जाता है। तो विट्रियाल का जो तेल किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है विट्रियाल का तेल। ठीक है, आगे करा 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होते हैं, तो 3 ग्राम, बी ऑप्शन क्लियर है। करा निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा NaCO3 कहीं पर है, बेकिंग सोडा का है NaHCO3 होना चाहिए, NaHCO3 बेकिंग सोडा बात कर रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर। चलो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन का ग्रुप 17 में, तो 17 2 पीरियड, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का यार। ठीक, ब्रह्मांड में ज़्यादा पाया जाता है। सीएनजी वाहनों के ईंधन के जब सीएनजी गैस होता है विक्रम को टेम्पो में भरा जाता है ना, उसको किस प्रेशर से भरा जाता है, कितना दाब लगाएंगे तो वो अंदर जाएगा, तो ये होता है 200 से लेकर 250 ग्राम तक दाब लगाया जाता है। बायोगैस में एक ही राजा है मीथेन। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो बेकिंग पाउडर में जब पानी मिला देते हैं ना तो एक गैस निकलती है, वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वॉशिंग सोडा का प्रयोग सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग सोडा अभी बताया, सोडियम कार्बोनेट कहाँ है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धावन सोडा या धावक सोडा यही सोडियम कार्बोनेट है, इसका अनेक नाम है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग करते हैं, जो खाने पीने वाली चीज़ है उसको सुरक्षित रखने के लिए, अर्थात महके ना सुबह तक चल जाए, वो होता है सोडियम बेंजोएट। इसी में रखते हैं जो हमारे खाने पीने की चीज़ें शुद्ध होती हैं, सही होती है, मतलब ख़राब नहीं होती। तो दोस्तों मैंने आपको ऐसे ही वीडियो कराया और ये रसायन विज्ञान के क्वेश्चन थे दोस्तों। आपको मैंने लेकर आया अंकित भाटी सर की बुक, बहुत ही अच्छी बुक है जो दोस्तों पेट के परीक्षा के लिए आपको यहाँ सबसे महत्वपूर्ण किताब होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी थे रसायन विज्ञान के मैंने आपको फिनिश करा दिया, हूबहू मिलेगा, पेपर दे के आइएगा, मैं मिलवा के यहीं पे कहूँगा देखो मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, तो मैं दोस्तों ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।